क्यों? एक सेठ जी के यहाँ एक नौकर था। सुनो, कहानी आपके अपने जीवन से जुड़ी है। एक सेठ जी के यहाँ एक नौकर काम करता था। सेठ जी का बड़ा अच्छा काम संभालता था, बड़ी ईमानदारी से वो व्यक्ति काम करता था, बहुत मेहनत करता था। सेठ जी को बड़ा फायदा भी हुआ उसके काम से। एक दिन 6 महीने बाद उसने कहा, सेठ जी घर जाना है, वो घर में कुछ काम है, गांव जाना है। सेठ जी ने कहा, अभी 2 महीने तुम नहीं जा सकते। क्यों? उसे लगा कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, सेठ मेरा बहुत सम्मान करता है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, तो जाने देगा, मैं अच्छा काम करता हूँ। सेठ जी ने कभी नहीं जाओगे तुम, 2 महीने और। सुनो, मेरे लिए एक घर खरीदो, जाओ बाजार में जो घर बिक रहा है मेरे लिए बढ़िया स्टैंडर्ड का मज़ेदार घर खरीदो, और फिर तुम जितने 2 महीने में तुम खरीद लोगे तो 2 महीने बाद जाओगे, 1 दिन में खरीद दोगे तो 1 दिन बाद चले जाओगे। तुम्हारी छुट्टी तब होगी जब तुम मेरे लिए घर खरीदोगे, जाओ। अब उसको लगा सेठ जी के लिए घर खरीदना है, और चला चला यहाँ वहाँ पता किया, एक सौदा उसने देखी, अच्छा लगा, घर खरीद लिया। सेठ जी ये घर आपका, चाबी ये है, मैं जाऊँ अब घर, आपके लिए घर खरीद दिया हूँ। सेठ जी ने कहा, बेटा तुम घर जाओ और जल्दी से अपना पूरा परिवार लेकर इस घर में आओ जो तुमने खरीदा है। क्यों? सेठ ने कहा, बेटा ये घर हमने तुम्हारे लिए खरीदा है। उसने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे लिए खरीदा होता तो हम और अच्छा खरीदते और बेहतर खरीदते। हमें लगा आपके लिए लेना है तो हमने तो ऐसी वाला ले लिया कि जल्दी हमें छुट्टी मिले। छोटी सी कहानी पूरी हो गई। क्या क्या सिखा कर गई, अब वो सीखो। जीवन में जो भी करो उस काम को अपना समझ के करो। पहला, जो भी करो उस काम को अपना समझ के करो, ईमानदारी से करो। ये नहीं कि ये सेठ जी का है या फलाने व्यक्ति का है, हमें क्या, नहीं। तुम पे सामने वाले ने विश्वास किया है तो उस विश्वास को कभी ना तोड़ो। एक बात याद रखना कि जीवन में पैसा बहुत कमाओगे, बहुत आएगा, बहुत जाएगा, किसी का घर तोड़ दो चलेगा, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना, किसी का विश्वास मत तोड़ना। जिसने आप पर विश्वास किया है उसका विश्वास टूट जाएगा तो आप सदा के लिए ईश्वर की नजरों से गिर जाएंगे कि आदमी विश्वास पात्र नहीं है। कभी किसी का विश्वास ना तोड़ना, पहला। दूसरा, उस सेठ जी ने उसके काम से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उसको घर गिफ्ट किया, लेकिन उसने उस काम को काम माना, अपना नहीं माना। सेठ जी के लिए था मकान तो खरीद दिया ऐसे ही, बोला मेरे लिए होता तो और बेहतर खरीदता। कुल मिला के ये समझो कि आप इस संसार में जो कर रहे हैं वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं। ये सोचो, अच्छा कर रहे हैं वो भी अपने लिए, और बुरा कर रहे हैं वो भी अपने लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ये भी आप अपने लिए, और नहीं दे रहे हैं ये भी आप अपने लिए। संस्कार देंगे तो आपको बुढ़ापे में सम्मान की रोटियां मिलेंगी, नहीं संस्कार देंगे तो लातें और मिलेंगी, घूसा और मिलेगा, अपमान अनादर और मिलेगा। ये भी तुम्हारी ही कमाई है। जो कर रहे हैं आप वो आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो आप किसी के साथ अच्छा बोल रहे हैं या किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए नहीं है। आप हमें गालियां दे दो तो हम आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं, हम बिगाड़ेंगे भी नहीं आपका कुछ, ना बिगाड़ने का सोचेंगे। आप गाली देंगे, वो आप जो गालियां दे रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, हम क्या करेंगे उन गालियों का? कथा आती है, एक बार गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध बैठे थे, तभी एक दुष्ट आदमी आया और उनके सामने बैठ के भगवान बुद्ध को गालियां देने लगा। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ढोंगी, पाखंडी, ये गालियां गालियां गालियां, खूब गालियां दी। वो देता देता उसका गला बैठ गया, थक गया। तो भगवान श्री बुद्ध भगवान ने कहा अपने शिष्यों से, भैया जाओ उसको जरा भोजन दे दो और पानी दे दो, वो भोजन कर ले और पानी पी ले, थक गया होगा बेचारा। तो
तो उसने सुना कि मैं आपको गालियां दे रहा हूं और आप मुझे भोजन दे रहे हैं, आप आदमी हैं कि पत्थर हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, जो आप दे रहे थे वो मेरे मतलब का था ही नहीं, इसलिए उसे मैंने रखा ही नहीं। यदि मैं रख लेता आपकी गालियों को तो मैं आपकी गालियों से विचलित होता। जब मैंने आपकी गालियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया, तो आपकी गालियां मुझे विचलित नहीं कर सकती। एक बात बताऊं मेरी माँ, कोई आपको लाख गालियां दे तो वो दे रहा है, आप क्यों अपना मुंह बिगाड़ रही हो? देने दो ना उसको, वो ही तो दे रहा है, आप थोड़ी दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको क्या दे सकता है? कुत्ता आपको काट के जख्म ही तो दे सकता है। कुत्ता आपको देख के भौंक ही तो सकता है। अब आप कुत्ते से उम्मीद करें कि वो आपको गुलाब दे तो संभव नहीं है। कुत्ता आपको वही दे सकता है जो कुत्ते के पास है। ये दुनिया आपको क्या दे सकती है? जवाब दो। ये दुनिया आपको क्या दे सकती है? वही दे सकती है जो उसके पास है। किसी के पास आदर है तो आदर देता है, किसी के पास गालियां हैं तो गालियां देता है। क्या बताएं साहब, जो उसके पास था उसने दे दिया। कोई आपको गालियां दे, बुरा ना माना करो, सोचा करो बेचारे के पास यही है। बेचारे के पास कांटा भला आपको क्या दे सकता है? कांटा आपको क्या दे सकता है? जोर से, कांटा आपको क्या दे सकता है? कांटा आपको केवल दर्द दे सकता है, चुभन दे सकता है। कांटा आपको दर्द देगा, चुभन देगा। और आम क्या दे सकता है आपको? मिठास। आम क्या दे सकता है? अब आप कांटे से उम्मीद करें कि वो मिठास दे दे और आम से उम्मीद करें कि वो चुभन दे दे, तो क्या ये पॉसिबल है? जिसका जो स्वभाव प्रकृति ने बना दिया है उसका वो स्वभाव रहेगा। कुछ लोगों को लाख समझाओ फिर भी नहीं सुधरते। समझ लो ये कांटे हैं, अब ये चुभने के लिए ही बने हैं, अब ये ऐसे ही रहेंगे। अब तो आप ही अपना पांव बचा बचा के आगे बढ़ो। कांटा जहां है वहां से आपको ही बच के निकलना है, क्योंकि वो आप उससे उम्मीद करें कि तू खिसक जा, वो नहीं खिसकेगा। तुम ही अपना खिसक के चलो। क्यों? सही है। इसलिए समाज में हम वही समाज से प्राप्त करते हैं जो समाज के पास होता है। लोगों से हम वही पाते हैं जो लोगों के पास। इसलिए कोई आपको गाली देगा तो आज से आप बुरा नहीं मानेंगे। कौन कौन? हाथ उठाओ। जैसे हम ये दास अनिरुद्ध, हम गालियां कोई हमें कितनी भी दे हम कभी बुरा नहीं मानते। आप हमारा कितना भी अपमान करो हम कभी बुरा नहीं मानते। आप कितना भी कुछ हमारे बारे में कहो, कुछ भी कहो, हम बुरा नहीं मानते। क्यों? हमें पता है कि कमियां तो हम में भी हैं। हो सकता है आपने हमारी कमी ही देख ली हो और आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हो। भाई आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी अच्छाई देखते हैं। जब आप मेरी अच्छाई देखेंगे ना तो मैं आपको अच्छा लगूंगा, और जब आप मेरी बुराई देखेंगे तो मैं बुरा हो जाऊंगा। ना मैं अच्छा हूं ना मैं बुरा हूं। ये तो देखने के नजरिए पर निर्भर करता है कि देखने वाला क्या देखना चाहता है। तो मैं क्यों गुस्सा हूं? आपने जो आपका नजरिया है वो ठीक, फर्क नहीं पड़ता हमें कि आप क्या देख रहे हो। ठीक है मेरी माँ। इसलिए अपनी मस्ती में रहा करो, अपने आनंद में रहा करो। छोटी छोटी बातों को टेंशन पाल लेते हो। दूसरे गाली दे रहे हैं, माथा आपका बिगड़ रहा है। देने दो मेरी माँ, जो जिसके पास है वही देगा, है ना। एक पड़ोसी मेरे घर कचरा फेंकता है तो मैं उसके घर आम लेके चला गया, फल लेकर चला गया। पानी पानी हो गया। अरे मैंने आपके घर में कचरा फेंका था, आप मुझे फल दे रहे हैं। मैंने कहा तेरे घर कचरा था, तूने मेरे घर में कचरा दिया, और मेरे पास फल थे, मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है सिंपल है वही देता है। कांटा क्या दे सकता है? दर्द। आम क्या दे सकता है? बस। आप क्या दे सकते हैं? इसलिए आप समाज को सम्मान दीजिए। क्या दीजिए? आप सबको क्या दीजिए? जोर से, सम्मान। जब भी बात करेंगे किसी से सम्मान पूर्वक बात करेंगे। अपने दोस्तों से, फ्रेंडों से अच्छी बात करेंगे, सम्मानित। मेरे दोस्त कैसे हो?
मेरे भाई कैसे हो। और कोई दोस्त कोई भाई आपका गाली दे दे, बुरा ना मानो, क्या करें, बेचारे के पास यही है। दुष्ट बिच्छू आपको क्या दे सकती है? बिच्छू आपको क्या दे सकती है? जहर दे सकती है। सांप आपको क्या दे सकता है? जहर दे सकता है। क्यों देगा? बिच्छू और सांप आपको जहर क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास वही है। क्योंकि उनके पास अमृत होता तो अमृत देते, अब जहर है तो जहर देंगे। तो आपकी सास आपको क्या देती है? आपकी सास यदि आपको अपमान देती है तो आपकी सास के पास अपमान ही भरा है। बेचारी ने सारी जिंदगी अपमान जोड़ा, इकट्ठा किया, अब वो पलटा रही है बहू की तरफ। यदि आपकी सास आपको सम्मान दे रही है तो उसने सारी जिंदगी सम्मान जोड़ा है, सम्मान दे रही। जिसके पास जो होगा वही देगा। इसलिए गुस्सा ना होया करो कि हमारी सास ने अपमान दे दिया, अपमान कर दिया। क्या करो, बेचारी के पास वही था। आपकी बहू आपको क्या देती है? अपमान या सम्मान? अपमान होगा तो अपमान परोसेगी, सम्मान होगा। सिंपल है, मैं जैसा हूं, मैं जो हूं, मैं आपको वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। जो नहीं है वो मैं आपको, इसलिए तिगड़म में फंसा ही ना करो। गाली दे रहा है, हाथ जोड़ के निकल जाओ। कुत्तों के मुंह कहां लगने? किस किस कुत्ते के मुंह लगेंगे ये बताओ। कुत्तों के मुंह लगना आपको पसंद है? कुत्तों के मुंह लगना आपको पसंद है? तो फिर क्यों लगती हो मुंह? कोई ने जरा सा झगड़ा किया, चालू। ये नहीं कि चुप रहो, थोड़ा चुप नहीं रहा जाता आपसे, पता नहीं पेट में क्या हो जाता है आपके। थोड़ा चुप रहा करो मेरी माँ। और कुत्तों के मुंह तो अब हमारी वाणी। कागा काको, कागा मतलब क्या होता है बताओ? कागा मतलब आप बताएंगे? हाँ, कागा किसको बोलते हैं? कागा कौआ, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा बचन सुनाय के, जग अपनो कर ले। कागा, कौआ किसी को पैसा नहीं देता, कौआ किसी से पैसा नहीं लेता, कौआ किसी का धन नहीं हरता। लेकिन कौआ आपके घर में बैठ के काऊ 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 करने लग जाए तो आप उड़ा देते हैं, उड़ जा। कौआ काऊ काऊ करे तो आप उड़ा देते हैं, और कोयल कूकने लग जाए तो आप सुनने लग जाते हैं। क्यों? कौआ की बात कोई नहीं सुनता, कोयल की सारा जमाना सुनता है। क्योंकि कौआ की आवाज़ कड़वी है, कोयल की आवाज़ मीठी है। जिनकी वाणी में मिठास होती है उन्हीं को लोग सुनते हैं, उन्हीं को लोग सुनते हैं। आपकी वाणी में मिठास होगी तो लोग आपको सुनेंगे। आपकी वाणी में कौए की तरह करकसता है तो कैसे सुनेंगे? काम काम करते रहते हो। इसलिए क्या बनना है? क्या? कोयल। मैया पति कहते रहते, कौआ की तरह बोलती रहती हो। जो आप लेते हैं। अच्छा एक बात और है, यहां मैं एक चीज और समझाऊं। आपको जो मिलता है ना वही आप देते हैं। इसलिए आप ये बताओ कि यदि आप आम के बगीचे में चले गए तो आपको क्या मिलेगा? आम। और आप यदि बबूल के बगीचे में चले गए, ढेर सारे कांटे। क्यों? उसी तरह आपको यह भी देखना है कि आप जा किस तरफ रहे हैं, बबूल के बगीचे में या आम के बगीचे में। ये आप जरूर देखिए कि आप किस ओर जा रहे हैं। सत्संग की ओर जा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। आप यदि शराबी दोस्तों की ओर, शराबी संगों की ओर जा रहे हैं, गलत लोगों के संग चल रहे हैं, तो वो कांटे हैं, बबूल हैं। वो खुद भी दुखी होंगे, आपको भी दुखी करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति जो लेता है ना वही तो देता है।
आप अच्छी चीज़ें लेने लग जाएं, अच्छा ज्ञान लेने लग जाएं, तो ऑटोमेटिक आप अच्छा ज्ञान देने भी लग जाएंगे। आप गलत ज्ञान लेंगे तो गलत ज्ञान देंगे। तोता, तोता कसाई का होगा ना तो मारो पकड़ो काटो मार डालो ऐसी बोलेगा। कसाई का तोता क्या बोलता है? मारो पकड़ो काटो। और साधु का तोता, साधु का तोता सीताराम सीताराम बोलता है। तोता दोनों हैं। आप जो लेंगे वही आप देंगे, जो आपने ग्रहण किया होगा वही तो आप परोसेंगे। इसलिए आप क्या ग्रहण करते हैं अपनी आंखों से, क्या देखते हैं, क्या ग्रहण करते हैं कानों से, तो क्या आप ले रहे हैं, इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गलत चीजें ना ले लें, गलत संगति ना ले लें, क्योंकि दीपक, दीपक क्या लेता है, दीपक क्या खाता है? जोर से बोलो, दीपक क्या खाता है? जोर से। दीपक क्या खाता है? दीपक अंधकार खा जाता है। जला दो अंधकार में तुरंत खा जाएगा। दीपक खाता क्या है? अंधकार खाता है, अंधकार। इसलिए उगलता क्या है? दीपक क्या उगलता है? क्या? दीपक उगलता है काजल, कालिख। दीपक क्या उगलता है? आप दीपक के ऊपर हाथ लगा लीजिए, काला हो जाएगा। क्यों काला हो रहा है? क्योंकि वो खाता भी यही है। अंधकार खाया है सो कालिख दे रहा है। जो खाएगा वही देगा। जैसी संगति रहेगी वैसी हो जाएगा। तोता कसाई के पास रहेगा तो कसाई जैसी बात करेगा, साधु के संग रहेगा तो साधु जैसी बात करेगा। सिंपल है। आप जैसों की संगत में रहोगे वैसी बातें करोगे, वैसा रंग होगा। सिंपल है। आप जो बातें कर रहे हैं वो आपकी बातें नहीं है, वो आपकी संगति का दोष है। यदि आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये आपकी संगति का प्रभाव है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही हजारों टन लोहा नाव में लगा रहता। विदेशी जाने वाली बड़ी बड़ी नाव होती है ना समुद्रों में, उनमें हजारों टन लोहा चढ़ा रहता, डूबता ही नहीं। जो लोहा नाव की संगति कर लिया नहीं डूबता। उसी प्रकार जो सत्संग कर लिया वो खुद भी पार होगा, औरों को भी पार लगाएगा। और जो कुसंग में पड़ गया खुद डूबेगा, औरों को डुबाएगा। भौरा, भौरा जानते हैं? जो गुलाब में पुष्पों में बैठ के बड़ा आनंद लेता। एक भौरे ने गुबरीले कीड़े से दोस्ती कर ली। तो एक दिन गुबरीले कीड़े को भौरा अपने साथ लाया, चल मेरे संग। अपनी पीठ में बिठाया और भौरा बढ़िया कमल के पुष्प पे ले जाके किसी सरोवर में बिठाया, चल रस पी। गुबरीले कीड़े ने जब कमल का रस पिया, वाह, कहाँ गोबर खाने वाला कमल का रस पिया तो मजा तो आएगा। मजेदार हो गया, वाह, मजा आ गया। कभी नहीं पिया ऐसा रस, कभी स्वाद लिया ही नहीं। तो गुबरीले कीड़े ने सोचा कि भाई साहब जब हमें आपने निमंत्रण दिया तो आपका भी निमंत्रण है, कल आना दावत पर। तो उसने बढ़िया भैंस का गोबर इकट्ठा कर रखा था कहीं से। और जब भौरा आया तो बिठाया गोबर में, हमारा वाला रस पियो। और भौरे ने जरा सा मुंह लगाया, अरे राम राम राम, ये क्या खाता गंदगी। अब भौरा यदि कह दे कि बड़ा गंदा है तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे भाई, गरीबी अमीरी सबकी होती है। अब भौरा बेचारा पी रहा है, नहीं पी रहा फिर भी नाक पकड़ के पी रहा है, पी रहा है। तभी कुछ वहां भौरों का झुंड निकला। भौरे ने कहा भौरे से, अरे कहां गोबर में तुम बैठे हो, हमारा नाम खराब कर रहे हो। दोस्ती कर ली। अब दोस्ती तुम गुबरीले कीड़े की करोगे तो गोबर ही मिलेगा। तुम दोस्ती शराबियों की करोगे तो शराब ही मिलेगी। और दोस्ती अनिरुद्धाचार्य की करोगे तो कथा संस्कार ही मिलेंगे। अब दोस्ती किसकी करनी है ये आप देख लीजिएगा। हमारी दोस्ती अच्छी कि दुनिया वालों की, तो हमसे दोस्ती कर लो।
गुबरीले आजकल के लड़के कहते हैं ना, महाराज जी हम शराब पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। ये सब गुबरीले कीड़े के चक्कर में पड़ गए हैं, सब गुबरीले हैं। इनके भी दोस्त गुबरीले हैं, वो गोबर वो खाते हैं जो वो खिला रहे। अरे भाई सिंपल है, जो आदमी जो खाएगा पिएगा वही ना परोसेगा। राम जी जब भरत जी जब चित्रकूट गए राम जी से मिलने, तो रास्ते में निषाद राज मिले। रामचरितमानस की घटना है। तो निषाद राज ने 3 थालियां परोसी थी भरत जी के लिए। एक थाली में मछली परोसी थी, मछली पका के मछली दी। एक थाली में फल फूल जंगल की वनस्पतियां फल फूल, और तीसरी थाली में सिंपल दाल रोटी सब्जी। तीनों थालियां भरत जी के आगे रख दी। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि निषाद राज ने भरत जी को मांस क्यों परोसा, मछली क्यों परोसी? क्या भरत जी खाते थे इसलिए? नहीं, निषाद स्वयं खाते थे इसलिए। निषाद चूंकि जंगली आदमी थे ना, वो भगवान ने तो कितने भी तुम अशुद्ध हो, कितने भी पतित हो, भगवान तो कृपा किए ना निषाद पर भी। निषाद जंगल में रहते थे, मछली इत्यादि का सेवन करते थे, खाते पीते थे मांस इत्यादि। चूंकि उन्होंने मछली इसलिए परोसी क्योंकि खुद खाते थे। तो सिंपल है, आप हमें वही परोसेंगे जो आप स्वयं, आप हमें गालियां देंगे तो वो आप स्वयं प्राप्त करते होंगे, आप स्वयं उसका सेवन करते होंगे, इसलिए तो दे रहे हैं। इसलिए सारे कथा का सार ये निकला समझाने का कि आप, अब भरत जी ने तीनों में से क्या ग्रहण किया? तो भरत जी ने तीनों में से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भरत जी ने कहा कि जब तक राम जी का दर्शन नहीं कर लेता तब तक अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। आपका धन्यवाद कि आपने आतिथ्य किया, हमारा स्वागत सम्मान किया। राम जी भरत जी ने साध के गले लगे हैं, गले। अब निषाद जी ने छोड़ दिया होगा मांस इत्यादि, अब नहीं खाते क्योंकि अब राम मिल गए, अब भगवान मिल गए। अभी तक तो संसार में उलझे। अच्छा, निषाद को भी अनायास भगवान मिल गए। निषाद कोई भक्त थे नहीं कि बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, बहुत भक्ति करने वालों को भले ना मिले, पता नहीं कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ मिल जाते, मिल गए, निषाद को मिल गए।